गणेशपुरा में थार कांड की जानकारी सामने आने पर मंगलवार सुबह प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री, आईजी अरविंद सक्सेना, गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, एसपी अंकित सोनी ने गणेशपुरा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तोमर ने परिवार से कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में संज्ञान ले चुके हैं। अब तक 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर शाम एक और आरोपित के गिरफ्तार होने की खबर मिली थी। जल्द ही बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे, यानी अभी तक कुल 4 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री ने आश्वस्त किया कि इस तरह के घटनाक्रम बमोरी क्षेत्र में अब दोबारा नहीं होंगे। इसके लिए पुलिस, राजस्व, वन विभाग, बिजली कंपनी मिलकर एक अभियान चलाएंगे। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 2 से 3 दिन के भीतर गांव में एक विशेष शिविर लगाकर आरोपित महेंद्र और उसके परिवार द्वारा कब्जाई गई जमीनों को चिन्हित कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही। कलेक्टर ने घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने मृतक रामस्वरूप की बेटी, उनकी रिश्तेदार सहित पूरे परिवार का संरक्षण शासन प्रशासन की ओर से करने की बात कही। कमिश्नर मनोज खत्री ने बताया कि रामस्वरूप की पत्नी को न्यूरो संबंधी समस्या है। उनका उपचार प्रदेश सरकार जल्द से जल्द कराएगी। आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि अब तक फरार चल रहे 11-10 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए गुना और 12 पुलिस की 8 संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। उनके द्वारा गुना के अलावा 12 और अन्य संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस की पहली प्राथमिकता गणेशपुरा को भय मुक्त बनाने की है। मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात करने के दौरान पीड़ित परिवार ने दावा किया कि 8 दिन पहले भी रामस्वरूप नागर के साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने फतेहगढ़ पुलिस थाने में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामस्वरूप की बेटी तनिषा ने कहा कि अगर पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो उसके पिता जीवित होते। वो आरोपितों को फांसी देने की मांग कर रही है। उसको ऊर्जा मंत्री तोमर ने आश्वासन दिया कि 24 से 48 घंटे के भीतर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी सहायता उनको दी जा सकती है, परिजनों को दी जा सकती है, उनके बच्चों को दी जा सकती है, वो पूरी तौर से उनको दी जाए। जो आर्थिक सहायता भी जो दी जानी है उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार को अन्य भी किसी प्रकार की आवश्यकता है, जैसी रामस्वरूप जी की, मृतक रामस्वरूप जी की जो पत्नी है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको न्यूरो संबंधी कुछ इश्यूज हैं, तो वो भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको एक अच्छा इलाज हम उनको दिला सकें। उनके भाई से भी हमारी चर्चा हुई है, उनके भी कुछ अगर इश्यूज हैं तो हमारा प्रयास यही है कि उनके सारे इश्यूज को हम विधिवत रूप से सॉर्ट आउट कर सकें। हमारे साथ में माननीय मंत्री जी, राज्य शासन के माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन के श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब भी यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा भी विस्तृत रूप से पीड़ित पक्ष के परिजनों से चर्चा करी है, उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि पीड़ित परिवार के जो भी इश्यूज हैं उसको हम शीघ्र हल करें। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि विशेष रूप से ये जो गांव गणेशपुर है ये राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ है, इसका कुछ हिस्सा राजस्थान से लगा हुआ है। तो जैसी मेरी कलेक्टर साहब और एसपी साहब गुना से बात हो रही थी, हमारा कोशिश ये रहेगा कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग अधिकारी हैं, जो यहाँ के एसडीएम हैं, जो एसडीओपी हैं गुना के, और वहाँ के जो राजस्थान के 12 जिले लगता है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग अधिकारी हैं, उनके साथ में मिल के आगामी कुछ दिनों में हम यहाँ पर कुछ कैंप लगा के, अगर किसी प्रकार के इश्यूज हैं, जैसे कुछ अतिक्रमण के इश्यूज यहाँ पर आए हैं, कुछ कब्जे के इश्यूज आए हैं और साथ में कुछ वन भूमि के इश्यूज यहाँ पर सामने आए हैं, तो उनको हम विधिवत रूप से हल करें। इसमें विद्युत वितरण कंपनी के भी कुछ इश्यूज सामने आए हैं और वन विभाग के इश्यूज भी सामने आए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये सारे इश्यूज को आगामी हम 2-4 दिन में हल करें। पीड़ित परिवार के साथ में शासन है, पूरी तरीके से है, और हमारा कोशिश रहेगी कि हम उनके दुख को दूर कर सकें। जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता है उसकी कार्रवाई करें। धन्यवाद। सर, मोबाइल कोर्ट के माध्यम आज आप ये गणेशपुरा आए हैं। गणेशपुरा में मृतक परिवार के पास हम आए। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने
तत्काल से मुख्यमंत्री घटनाओं से संज्ञान में लिया। माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और हम चल कर के तत्काल यहाँ कलेशपुरा आए हैं। मृतक परिवार के पिता और मृतक परिवार के परिजनों से भेंट किए, मैं और पार्टी के जिलाध्यक्ष। और हमारी सरकार अन्याय और अत्याचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, और उसके परिणाम भी आपको दिखेंगे। मृतक परिवार को तत्काल हमारी तरफ से 4 लाख रुपए की सहायता राशि, 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और प्रथम दृष्टया जिनकी लापरवाही बरती गई है उन अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी मैंने निर्देश दिए हैं। फतेहगढ़ थाने ने गंभीरता से नहीं लिया। यदि मैंने आपसे कहा अभी तत्काल निर्देश दिए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो अभी जांच पूरी टीम को आईजी, कमिश्नर और कलेक्टर और एसपी सब लोगों को बुला करके मैंने संयुक्त। बच्चियों के साथ भी अत्याचार हुआ, आपकी मुलाकात हुई? मैं बच्चियों से भी मिला हूँ, मैं पूरे परिजन से मिला हूँ जी। और पूरी हमारी सरकार संवेदनशील है जी। पूरा संभागीय स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के सारे अधिकारी मैदान में खड़े हुए हैं। हमारी सरकार इस प्रकरण को इसी प्रकरण को नहीं, अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी, और ऐसे लोगों को न बख्शा जाएगा, न ऐसे लोगों को कोई उनके